नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता बनेंगी दिल्ली की अगली सीएम। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद क्या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद संभाल सकती हैं? दरअसल सीएम केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर भेजे जाने के बाद से दिल्ली के सियासी गलियारों में यह अटकलें जोरों पर है। वहीं सुनीता केजरीवाल के एक ताजा वीडियो से इस अटकलों को और बल मिला है। इस वीडियो को देखने और सीएम केजरीवाल का संदेश सुनने के बाद कई लोग कयास लगा रहे हैं कि आप प्रमुख सीएम की कुर्सी अपनी पत्नी को ही सौंप सकते हैं। लालू यादव की दो बेटियां लड़ेंगी चुनाव। रोहिणी छपरा से लड़ेंगी चुनाव। लालू यादव की दो बेटियां लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। अपनी एक किडनी डोनेट कर पिता को नई जिंदगी देने वाली रोहिणी आचार्य अब लालू की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए तैयार हैं। सब कुछ ठीक रहा तो वह छपरा सारण से चुनाव मैदान में उतरेंगी। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट पर फिर से चुनाव लड़ेंगी और सूत्रों के मुताबिक रोहिणी को पिछले एक महीने से छपरा, काराकाट, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा और पाटलिपुत्र जैसी सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर आया हुआ है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर सम्राट चौधरी के बयान से सारण में बवाल। छपरा सीट से राजद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने के अटकलों के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर राजद कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बयान में कहा था कि लालू यादव ने किडनी लेकर बेटी को टिकट दिया है। इस बयान के सामने आते ही सारण राजनीति गर्म हो गई है और भाजपा के जिला महामंत्री धर्मेंद्र कुमार शाह ने प्रदेश अध्यक्ष के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। लालू परिवार पहले भी जमीन के बदले टिकट और नौकरी देने के मामले में बदनाम रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर बवाल। रोहिणी आचार्य ने क्या कहा? लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। रोहिणी ने बिना नाम लिए और इस बयान का बिना जिक्र किए कहा कि मैं लालू जी की बेटी हूँ। ओछी सोच और ओछे चरित्र वाले की हर ओछी बात का जवाब जनता के बीच जनता जनार्दन की अदालत में दूंगी। सही गलत का फैसला जनता करेगी। जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को तोड़ा। चुनावी मौसम में पूरे देश में पाला बदल का खेल चल रहा है, लेकिन बेहरा में कुछ अलग ही खेल हुआ है। जेडीयू ने एनडीए के ही घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा को ही तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। रमेश कुशवाहा अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के साथ जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू रमेश कुशवाहा की पत्नी को सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। मीरा कुमार नहीं लड़ेंगी चुनाव। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने शनिवार को घोषणा की कि वह आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि मैं सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना जारी रखूंगी। इससे पहले कांग्रेस नेता मीरा कुमार को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार वे लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकती है। मुंगेर से पत्नी को चुनाव लड़वाने पर बोले अशोक महतो। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अशोक महतो की पत्नी को मुंगेर सीट से लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। लालू यादव ने अशोक महतो और उनकी पत्नी को खुद अपने हाथों से पार्टी सिंबल देकर इसका ऐलान कर दिया है। चर्चित गैंगस्टर अशोक महतो ने इस पर कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जेल से निकलकर चुनाव लड़ूंगा और राजनीति में मेरी एंट्री होगी, लेकिन जनता की पुकार हुई तो हम आज चुनाव मैदान में हैं और जनता का हम पे भरोसा है। महुआ मोइत्रा के कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में सीबीआई की टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर दबिश दी गई है। सीबीआई की टीम महुआ के कोलकाता स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई ने गुरुवार को ही महुआ के खिलाफ रेगुलर केस दर्ज किया था। दिल्ली से कोलकाता पहुंची सीबीआई की टीम महुआ मोइत्रा के पिता के घर पर भी छापेमारी की। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी। पास हुए 87.21% स्टूडेंट। बिहार बोर्ड 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी हो चुका है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12वीं का रिजल्ट, टॉपर्स लिस्ट, जिलावार पास हुए छात्रों की संख्या और जेंडर वाइज रिजल्ट की डिटेल्स दी है। आपको बता दें कि इस बार बिहार बोर्ड की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है, इसमें साइंस में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वालों की संख्या 3,25,848 है। आर्ट्स में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वालों की संख्या 1,73,823 है। वहीं कॉमर्स में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वालों की संख्या 25,157 है।
पीएम मोदी के भूटान दौरे का शनिवार को दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने भूटान दौरे के दूसरे दिन यहां ग्याल तसोएन जेत्सून पेमा वांगचुक मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ भूटानी समकक्ष दाशो शेरिंग तोबके भी मौजूद रहे और भूटान के पीएम तोबके के आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाने के लिए पूरी फंडिंग करने के लिए भारत सरकार का आभार भी जताया। अस्पताल के उद्घाटन से पहले भूटान के प्रधानमंत्री ने न्यूज एजेंसी ANI से बात की। इस दौरान पीएम तोबके ने कहा कि ग्याल तसोएन जेत्सून पेमा वांगचुक मातृ एवं शिशु अस्पताल को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। परिवार के साथ होली मनाएंगे एल्विश यादव। पेशी के बाद कोर्ट ने रिहा किया। सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में हुए थे अरेस्ट। रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में फंसे यूट्यूबर एल्विश यादव बेल मिलने के बावजूद जेल से रिहा नहीं हो पा रहे थे। 22 मार्च को NDPS की लोअर कोर्ट ने 50-50 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। बावजूद इसके एल्विश जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हालांकि अब खबर आ रही है कि एल्विश यादव को रिहा कर दिया गया है। उन लोगों का तो पता ही हिट विकेट हो चुका है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बिना ही उम्मीदवार उतारने पर बोली JDU। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बिना ही RJD की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर सत्ताधारी दल ने हमला बोला है। JDU सांसद संजय कुमार झा ने कहा है कि इंडी गठबंधन में शुरुआत से ही दरार देखने को मिल रही थी, लेकिन टिकट के बंटवारे में वह दरार और भी बढ़ गया। बिना सीटों के बंटवारे के ही महागठबंधन में शामिल दल अपने अपने हिसाब से उम्मीदवार उतार रहे हैं। बनल रहे मोदी सरकार हो सबके, यही बा विचार। जोगीरा गाने के बाद बुजुर्गों के पैरों पर अबीर रख नित्यानंद ने लिया आशीर्वाद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय ने समस्तीपुर के हलई स्थित अपने आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कलाकारों ने अपनी होली की गीतों से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी होली के गीतों पर झूमते नजर आए। वहीं सांसद नित्यानंद राय ने होली मिलन समारोह में बड़े बुजुर्गों के पैर में अबीर रखकर आशीर्वाद लिया। वहीं अपने से कम उम्र के लोगों को माथे पर गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री राम के शरण में मांझी। नामांकन से पहले परिवार के साथ हुए अयोध्या रवाना। राम के अस्तित्व पर उठाए थे सवाल। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारा का फॉर्मूला तय हो गया है। इसके तहत इस बार गया लोकसभा सीट हम के खाते में गई है। आपको बता दें कि इसके बाद सीट से हम संरक्षक जीतन राम मांझी का चुनाव लड़ना भी तय हो चुका है। वहीं चुनाव को लेकर अपना नामांकन दाखिल करने से पहले मांझी 23 मार्च को अयोध्या जा रहे थे और वहां पूजा करने के बाद 28 मार्च को गया लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। मैदान में कूदी सुनीता केजरीवाल, पढ़ी सीएम की चिट्ठी, जाने क्या है इस संदेश के सियासी मायने। अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मैदान में कूद पड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल ने जेल से जनता के लिए अपना संदेश अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के माध्यम से ही सुनाया है। इस संदेश में उन्होंने जल्द जेल से बाहर आने का भरोसा दिखाया है। साथ ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से दिल्ली सरकार की योजनाओं को आगे चालू रखने की बात भी कही है। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपना संदेश देने के लिए किसी दूसरे नेता की बजाय अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को चुना है, उससे यह संकेत मिल गया कि यदि अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के कारण इस्तीफा देना पड़ता है तो मुख्यमंत्री पद पर सुनीता केजरीवाल ही उनकी पहली पसंद हो सकती हैं। अनुच्छेद 370 हटाना ऐतिहासिक कदम। महाराजा हरि सिंह के पोते अजात शत्रु ने की यूएन में मोदी सरकार की तारीफ। संयुक्त राष्ट्र में महाराजा हरि सिंह के पोते और भाजपा के वरिष्ठ नेता MK अजात शत्रु सिंह ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने की भारत सरकार के साहसिक फैसले की सराहना की है। गौरतलब है कि महाराजा हरि सिंह के पोते अजात शत्रु, जिन्होंने 1947 में भारत के साथ क्षेत्र के विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ने पाकिस्तान के कब्जे में रहने वाले लोगों की दुर्दशा के लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की मांग की है। सुपौल पुल हादसे की जांच शुरू। घटनास्थल पर पहुंची 3 सदस्यीय टीम, डीएम समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद। सुपौल में निर्माणाधीन भारत के सबसे बड़े बकौर भेजा पुल हादसे की जांच शुरू हो गई है। शनिवार को 3 सदस्यीय जांच टीम घटनास्थल पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू कर दी है। 3 सदस्यीय जांच टीम के साथ डीएम कौशल कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद दिखे। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे इस पुल का गार्टर
सेगमेंट अचानक नीचे गिर गया था। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 मजदूर घायल हो गए। बिहार सांस्कृतिक स्कूल में बार बाला का डांस, होली मिलन में परोसी गई अश्लीलता, पुलिस वाले भी झूमे। आगामी 25 मार्च को हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया जाएगा। होली के त्योहार से पहले हर जगह होली मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में बगहा के संस्कृत स्कूल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां जमकर अश्लीलता परोसी गई है। आपको बता दें कि रामनगर थाना के सामने स्थित श्री प्रेम जननी सांस्कृतिक विद्यालय में परिसर में होली मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीजे के साथ बार बाला के डांस की व्यवस्था भी की गई थी। बेटे के लव अफेयर में हुई पिता की हत्या, लड़की वालों ने पीट कर ले ली जान। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन हत्या, लूट, छिनतई और गोलीबारी की खबरें निकलकर सामने नहीं आती हो। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां बेटे के लव अफेयर की सजा उसके पिता को मिली है, जबकि लड़की के परिवार वालों ने पीट कर उनकी हत्या कर दी है। और आई थाने की विशनपुर गोकुल पंचायत के विस्था गांव में गुरुवार के देर रात प्रेम विवाह करने वाले युवक के पिता सुरेंद्र साहनी की लड़की के परिजनों ने पीट कर हत्या कर दी। बतौर कप्तान ऋतुराज के जीत के साथ आगाज, मुस्तफिजुर रचीन की बदौलत चेन्नई ने आरसीबी को 6 विकेट से हराया। आईपीएल 2024 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 6 विकेट से हरा दिए हैं। सीएसके ने इस टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया है। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए। इसके जवाब में ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व वाली टीम ने 8 गेंदों के शेष रहते हुए 6 विकेट से यह मैच जीत लिया। पंजाब की पारी शुरू, धवन बेस्टो कीज पर, दिल्ली ने 175 रन का लक्ष्य दिया। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच इस सीजन का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। यह मैच चंडीगढ़ के महाराजा यदविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। आपको बता दें कि यह पंजाब टीम का नया घरेलू मैदान है, जिस पर टीम खेलने उतरी है। इससे पहले मोहाली पंजाब टीम का होम ग्राउंड था और इस मैच से दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत करीब 15 महीने बाद मैदान पर वापसी कर रहे हैं। एक बार फिर आगे खिसकी टाइगर श्रॉफ, अभिनीत रैम्बो, बड़े मियां छोटे मियां की रिलीज पर टिका भविष्य। टाइगर श्रॉफ की पिछली रिलीज फिल्में यानी गणपत और हीरोपंती 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में बेअसर रही। वहीं अब हर किसी की निगाहें टाइगर श्रॉफ की आगामी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की रिलीज पर टिकी हुई है। अभिनेता अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी इस फिल्म से खुद को दोबारा उन्हें साबित करने का मौका मिल रहा है। फिल्म में फैंस का उत्साह बढ़ा हुआ है और इसी बीच टाइगर की आगामी एक्शन फिल्म रैम्बो पर भी बड़ा अपडेट सामने आ गया है। मैदान की रिलीज डेट का ऐलान, अक्षय टाइगर की बड़े मियां छोटे मियां से टकराएगी अजय देवगन की फिल्म। अजय देवगन इन दिनों अपनी आने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्म मैदान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया था, जिसे देख फैंस उत्साहित हो गए थे। वहीं अब आखिरकार निर्माताओं ने फिल्म की आधिकारिक रिलीज की तारीख से भी पर्दा उठा दिया है। मैदान ईद के मौके पर 10 अप्रैल यानी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। एसीपी अविनाश वर्मा बन फिर धमाल मचाएंगे, मनोज बाजपेयी साइलेंस द नाइट आउल बार शूटआउट का ऐलान। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म भैया जी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच अब अभिनेता की एक और नई फिल्म का घोषणा हो चुका है। यह उनकी एक हिट फिल्म का सीक्वल है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 ने शनिवार यानी 23 मार्च को मनोज बाजपेयी की थ्रिलर फिल्म साइलेंस कैन यू हियर इट की सीक्वल की घोषणा की है। मनोज अब अपनी इस फिल्म के सीक्वल से फैंस के बीच धमाल मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सीक्वल फिल्म का नाम साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूट आउट है। जन्नत 3 को लेकर फैंस के लिए आया बड़ा अपडेट। फिल्म के तीसरे भाग को लेकर इमरान ने किया है यह खुलासा। इमरान हाशमी इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेताओं में एक है। हाल ही के दिनों में इमरान कई बड़ी और हिट फिल्मों में नजर आए हैं। इमरान की हालिया रिलीज वेब सीरीज शो टाइम भी खूब चर्चा में है, जहां इमरान अपने किरदार से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इंडस्ट्री में इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इमरान ने लंबी संघर्ष की है, जिसमें साल 2008 में आई फिल्म जन्नत इमरान के करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद साल 2012 में इस फिल्म का सीक्वल भी सुपर हिट रहा। बीते 11 साल से दर्शक इस फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसे लेकर इमरान हाशमी ने बड़ा खुलासा भी किया है।